989263 सॉरी हाय, मेरा नाम दीपक डोरिया और मैंने दिल्ली में थिएटर किया 7 साल और मैं मुंबई में हूँ पिछले 3 साल से और अच्छे काम की तलाश है। आशा करता हूँ यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू। प्रोफाइल पप्पू नाम है हमारा। अरे सच में, अब क्या करें, नाम ही ऐसा है, बदल दे, पप्पा कर दे। पहले कई बार ऐसा होता है कि जॉब का रियल नेचर होता है। अब आप आते हो थिएटर करके और आपको लगता है आप तो बहुत तुखम हो और आपके साथ शुरू में वैसे ही हुआ था जब आप आए थे? हाँ, तो आपको लगता है कि आप बहुत तोप एक्टर हो और आपको तो जाते ही काम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे काम के लिए बहुत बड़ी लाइन है, बहुत अच्छे तो आपके साथ कैसा हुआ था जब आप आए थे? सेम यही बता रहा हूँ। कितने साल के थे तब आप? तब मैं 26 का 26 के थे। तो और दिल्ली में थिएटर करके आए थे? हाँ, दिल्ली में थिएटर करके आया था। तो यहाँ आया तो पता चला है काम के लिए जाना पड़ता है, हर जगह आपको जी हुजूरी करनी पड़ती है, सबसे है मुस्कुरा के का बात करनी पड़ती है जिनको आप पसंद भी नहीं करते हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चलती थी यहाँ पे। तो हाँ, कहाँ और क्या हाल है, जब कोई कब से बनेगी फिल्म और ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आप बहुत ही फालतू फालतू बातें करते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं यार, अब ये तरीका यही है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो आपको लॉन्च करे, तो आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो थिएटर एक अलग बात है जहाँ पे लीड रोल कोई भी एक पतला सा बंदा भी एक राजा का रोल कर लेता है ना, वो थिएटर है, वहाँ पे कन्विक्शन की बात होती है। तो कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे इतने सारे मुश्किलें हैं कि आपको लगा कि यू विल क्विट एंड लीव? मुझे ब्रेक चाहिए था। पहले साल जब मैं आया था तो मुझे ब्रेक चाहिए था, समझ में नहीं आ रही थी सिटी की काम कैसे मिलता है। अब एक्टिंग के बाद तो भूल गया था कि एक्टिंग होती क्या है, कि एक्टिंग क्या होती है, थिएटर की एक्टिंग क्या है, सिनेमा की क्या है। तो फिर मैंने ज़ीरो से शुरुआत की कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिनेमा के हिसाब से सीखना पड़ेगा। थिएटर में कर लिया जो है, अब ये सिनेमा करने आया और यही सच है। तो मैं अब सिनेमा के हिसाब से एक्टिंग सीखूँ। शुरुआत में हर तरह से होता था यार, कई बार चेक नहीं मिलते थे, टाइम पे देते नहीं थे, कई बार पेमेंट का बहुत होता था, पेमेंट को लेके पेमेंट नहीं मिल रही है, कई बार प्रॉमिस होते थे कि आपको रोल मिलेंगे, आपको मिलते नहीं थे। किसी और को कास्ट कर लिया, ये तो चलता रहता है, तो पार्ट है इंडस्ट्री का, जिसको जो बेस्ट लगेगा उसको वो कास्ट करेगा। तो इस तरह की चीज़ें चलती थी। तो आप ज़्यादा आप सीरियसली लेते हो अपने आप को कि मेरा हो रहा था, यहाँ पे नहीं है, वो आ गया, इसने ये ले गया मेरा रोल, ऐसे ऐसे आप बातें करते थे पहले। तो वो नहीं, अब वो नहीं, अभी काफ़ी अच्छे से रोल्स ऑफर होते हैं। पर कोई ऐसा कभी कुछ हुआ हो जैसे आपको लगा कि मुझसे नहीं होगा या ये अच्छा नहीं लग रहा? कभी ऐसा मोमेंट ऑफ ब्रेकडाउन आया था? नहीं, ऐसा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। मैं अपने आप को मानता रहता था, मैं सोचता रहता था कुछ चीज़ों पे कि ऐसा एक्टिंग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और आपके आसपास काफ़ी क्रिएटिव लोग रहते हैं, क्योंकि हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ एक्टर की बात नहीं, राइटर, डायरेक्टर, है ना, कैमरामैन, सब लोग आप मिलके स्ट्रगल कर रहे हो। तो वो भी काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं, तो उनके ज़रिए आपको मिलती हैं चीज़ें, कुछ नॉलेज में ये है वो है, तो आप में एनर्जी बनी रहती है। क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो, तो वो चल रहा है, तो वो एनर्जी बनी रहती है। तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊंगा, बात ये कि चांस कब मिलेगा। और जब चांस मिलना शुरू हुआ तो उसके बाद अभी ऐसा है कि अभी एक दूसरा स्ट्रगल है कि जैसा रोल आप, चलो लोगों ने नोटिस कर लिया, ओमकारा से, तनु एड्स मनु से, है ना, तो लेकिन अब जैसे रोल चाहिए वो ऐसे रोल आ नहीं रहे आप लोग। वो बड़े बड़े रोल्स, अच्छे रोल्स, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा, बड़े छोटे के अच्छे रोल्स भी लोग उनके लिए लिख रहे हैं जो टिकट विंडो ओपन करा सकते हैं। ये वाली लोगों को ये साइंस है या वो ज़रूरत भी है क्या? कुछ अभी बदल रहा है बॉलीवुड में आजकल? हाँ, बदल रहा है, बहुत फिल्में बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, छोटी फिल्में भी हैं, लेकिन और छोटी फिल्मों में मतलब हम जैसे एक्टर अच्छे से फिट हो सकते हैं, जिनके लिए बड़े बजट की भी ज़रूरत नहीं है, आप फिल्म भी बनाइए
और सेटेलाइट बिकेगा और 10-20 राइट्स और हैं, बहुत सारा पैसा आ सकता है, छोटी फिल्में कमा सकती है, अच्छे से बनाई जाए तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो ये है बड़ी फिल्मों का, ये है कि वो तो क्रेज़ है स्टार्स का, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो वो एक दूसरा मामला है। तो वहाँ भी काम मिलेगा तो वहाँ भी करेंगे। तो लेकिन एक जो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो रोल्स होते हैं, वो रोल मिलने अगर वैसे मिले तो आप ज़्यादा बेहतर दिखा सकते हैं। तो वैसा रोल अभी तक मिला नहीं मुझे कि जिनमें आप ज़्यादा दिखा पाओ। बहुत बढ़िया, जितना होता था उसी में आप बढ़िया मैं दिखाने की कोशिश करता था। जी हाँ। हाय हाय तेरी टशन। चल झूठा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट अ कैरेक्टर हैज़ चेंज्ड यू फंडामेंटली एज अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन यू थॉट इट वुड? देखिए कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आप करते हो लेकिन आप सोसाइटी में उसे अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर। कुछ ऐसे रोल भी है, वो स्क्रीन पे आपको लिबर्टी दे देती है ऑडियंस, क्योंकि उन्हें एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट। नहीं, आई मीन दिस मोर इन द सेंस कि बिकॉज अदरवाइज एक्टिंग इज सच अ पर्सनल थिंग, ऐसा कुछ हुआ है वेयर यू हैव रियलाइज्ड दैट आफ्टर प्लेइंग अ रोल समथिंग इनसाइड यू हैज चेंज्ड? हाँ बहुत सारे रोल। जैसे जैसे मतलब यार मेरे सारे रोल ही ऐसे जो मैं करता ही इसीलिए अगर जो लोगों को थोड़ी सी चीज़, जैसे ममदू हो गया दिल्ली 6 का, वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की मेरे माइंड में, बहुत सारी। ये हो गया दाएं बाएं का जो कैरेक्टर है मेरा, रमेश मजीला वाला, उसने काफ़ी सारी चेंज की। कि अपने एरिया को जानने का मौका मिला, है ना। दिल्ली 6 में ये था कि अपने कुछ दोस्त हैं जिनसे आप सुलह नहीं कर पाए, उन्हें वो महसूस करने का मौका समझ में आता है। तो और दायां बाएं में अपने एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके लिए काफ़ी इमोशनल था वो। अच्छा, कि क्यों? क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर था जिसमें मैंने एक्टिंग नहीं की। मैं जैसे रियल लाइफ में हूँ वही मैं कैरेक्टर हूँ, वैसे ही हूँ, उतना ही फेलियर हूँ, उतना ही थोड़ा बहुत अचीव किया है, उतना ही बेवकूफ़ हूँ और उतना ही रीचेबल हूँ। ये सब चीज़ें वो जो दाएं बाएं का कैरेक्टर है वो मैं रियल लाइफ में और काफ़ी कनेक्ट करता हूँ। और काफ़ी उसमें एक्टिंग ना करने की वजह ये भी थी कि 97% कास्ट उसमें मेरे वहीं के लोग थे। अच्छा, वो वहीं के थे, तो उनके सामने अब एक्टिंग का डिटेलिंग और ये सब बकवास लगता फिर, तो मैंने भी छोड़ दिया उनके ऊपर, आओ करते हैं, हाँ ठीक है। मेरे शॉट्स जो थे उसमें एंड में लगते थे, वो सबसे लास्ट में, पहले उनका होता था उनमें। और जो काफ़ी सारे लोग थे उन्होंने कभी कैमरा भी फेस नहीं किया था, इस तरह के भी लोग थे, बहुत अच्छे प्यारे लोग थे। तो वहाँ पे आपको सारा जो ग्रामर होता है आपके आर्ट का, वो यूज़ नहीं किया मैंने, वहाँ पे अप्लाई नहीं किया, चलने दो इस टाइप का था। तो वो भी लोगों को पसंद आता है। तो ये रहता है। बाकी रियल लाइफ में जो भी मैं कैरेक्टर करता हूँ वो मेरे आसपास के लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत खुश होते हैं, यार चलो कॉमेडी कर रहा है तो अभी मज़ा आएगा काफ़ी, अभी थोड़ा उस जोन में तो कभी भी झगड़ सकता हूँ मैं किसी से भी। क्योंकि जब आप सोचते रहते हो उस चीज़ को, उन लाइन्स को आप बार बार दोहराते रहते हो अपने माइंड में पढ़ने के बाद, तो आप, जैसे मैंने कोई भी रीडिंग की किसी फिल्म की जो मैं करने में इच्छुक हूँ, तो वो लाइंस, वो स्क्रिप्ट जो है मेरे माइंड में घूमती रहती है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो उस तरह से बात कर रहा हूँ, अचानक से कुछ सीन बना तो मैं झगड़ा भी कर लेता हूँ, आर्गुमेंट हो जाता है। कभी हुआ है ऐसे एक्चुअली? बहुत बार। क्या एक कैरेक्टर के मूड में रह के? हाँ वो कैरेक्टर, लेकिन वैसा झगड़ा नहीं कि आप मतलब हाथापाई पे आ जाओ, लेकिन ताकि कुछ ऐसी चीजें जो एटीट्यूड से आप उस कैरेक्टर के एटीट्यूड से सोच रहे हो, अब आप अगर आप अपने हिसाब से सोचोगे तो नहीं यार, आपको आप आलसी में पड़े रहोगे, क्या कर रहा है यार, ये कर दो वो, ऐसा चलेगा। मैं बहुत आलसी भी हूँ रियल लाइफ में, लेकिन जब वो कैरेक्टर आता है तब उस हिसाब से सोचने में कई रिएक्शंस उसके चलने लगते हैं रियल लाइफ। ये शिफ्टिंग पेन है, एक दांत से दूसरे दांत में शिफ्ट होता रहता। Tell me, what do you do when for a character you need to access a really high level of intensity, or do you usually dip into memory? Do you go into some portion inside you where you can access that kind of a sense of trauma? What do you do? Like, what is the technique that you do when you need to emote something that you otherwise never experienced in life? ये जो मेरा कैरेक्टर है ये मैं अपने पर्सनल लाइफ से नहीं लेता हूँ, ये स्क्रिप्ट में से ही डेवलप होता है। अच्छा।
अगर आप पर्सनल लाइफ से कैरेक्टर या एक्सपीरियंसेस या जो घटनाएं हैं अगर आप उन्हें लेंगे रियल लाइफ में या उस कैरेक्टर को परफॉर्म करते समय, तो आप सारे कैरेक्टर एक जैसे करोगे। उसमें आपका पर्सनल जो ओपिनियन है वो दिखेगा, वो दिखना चाहिए हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो मेरा कैरेक्टर जो है वो स्क्रिप्ट में से और लोकेशन में से और को एक्टर के बीच में से ही निकलता है, और वही मेरी एक लर्निंग भी होती है, एक ग्रोथ भी होती है कि ये वहाँ पे जाके मेरा कैरेक्टर बना है, सेट पे जाके निकला है, और ये नहीं है कि मैं घर से ही बना के ले गया हूँ, जो भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तक वैसा रोल नहीं मिला कि जिसके लिए आप घर पे भी सोचें और ये सब है, लेकिन सेट पे मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। तो वो अगर मैं पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस यूज़ करने लग गया तो वही हर कैरेक्टर एक जैसा हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे आपका डेली 6 में जो वो था, सो व्हेन दैट कैरेक्टर रीचेस अ पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन, तो उस एक हाई लेवल ऑफ इमोशन को हिट करने के लिए आप क्या करते हैं? इज देयर अ टेक्निक? कई बार ये होता है कि पहले रोल ही हमारे लिए ऐसे इतने बड़े नहीं होते कि हम आगे वाले सीन में कर लें, इस वाले सीन में कर लें। तो जितना भी पार्ट है आपका, आपको उसमें बेस्ट से बेस्ट करना है। तो आप ज़्यादा सोचते रहते हो, ज़्यादा उस पर रहते हो, एनर्जी में रहते हो कि यार और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, वरना फिर ये सीन निकल गया तो फिर इसमें क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। तो आप ढूंढते रहते हो और क्या हो सकता है उस कैरेक्टर के हिसाब से, और क्या हो सकता है। What for you has been the most painful part about acting? Any one experience or story, कुछ भी? पेनफुल पार्ट तो ज़्यादातर वही होता है जब आपके थॉट्स और डायरेक्टर के थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है आप इससे बहुत बढ़िया कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन आप डायरेक्टर को काउंटर भी नहीं करना चाहते। मतलब कि उनका नज़रिया एकदम फिट लग रहा है, बट देखते हैं ये वाला। तो वो थोड़ा सा एक पेनफुल रहता है कि आपको थोड़ा सा अपना कन्विक्शन साइड में रखना पड़ता है। उसके अलावा वैसा कुछ नहीं। मतलब एक्टिंग तो मेरा मतलब जान है यार। मतलब एक्टिंग का जहाँ भी मन करता है तो भरपूर करता हूँ। कोशिश ये है कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। एक ही तो चीज़ है जो पसंद है यार, अगर उसमें भी शिकायत है तो फिर क्या फ़ायदा। What is your technique while acting? Do you किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए do you dip into memory? Do you dip into like a personal part of your system? And then like what is the way you go about accessing a character? मेरा रास्ता बहुत अलग है। मतलब जितने भी रोल मैं करता हूँ, वो जो भी रोल मुझे ऑफर होते हैं, मैं उस तरह का बनने की कोशिश करता हूँ, उस मेंटालिटी का। और काफ़ी हद तक इमोशनल उस पर ज़्यादा जाता हूँ मैं, बनिस्बत इसके कि मैं इसके लिए पढ़ूँ, देखूँ, सोचूँ। वो करने का मौका ही नहीं। मेरा ज़्यादातर एक्टिंग का रहता है कि मैं इमोशनली उस कैरेक्टर से, उस कहानी से कनेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। और मैं उस हर दुनिया में जाना चाहता हूँ जो उस कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है, उस मेंटालिटी के लिए ज़रूरी है, उस साइकी के लिए ज़रूरी है। और मैं उसी तरह से रियल लाइफ में भी बिहेव करने लगता हूँ। ये बहुत लोग मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, मेरे घर वाले हैं, वो बोलते हैं कि जो एक्टिंग का जो कैरेक्टर है, जब मैं कोई अगर फ़नी रोल कर रहा हूँ तो मैं फ़नी हो जाता हूँ, अगर मैं कोई डार्क रोल कर रहा हूँ तो मैं डार्क हो जाता हूँ। तो वो काफ़ी जो मेरे करीबी लोग हैं भुगतते भी हैं उस चीज़ को। तो मेरा वो तरीका है उसमें। पर जब ऐसा कोई रोल होता है जहाँ पे मान लीजिए कोई इमोशनली बहुत इंटेंस रोल, जहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में या पर्सनल मेमोरी में उस लेवल का कुछ ट्रॉमेटिक कुछ हुआ नहीं है, सो इन दैट केस हाउ डू यू एक्सेस दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी? उसमें ये होता है कि मैं कोई जब भी एक्टिंग करता हूँ तो मैं किसी पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं उठाता हूँ कि मैंने पास्ट में कैसी हैपनिंग हुई थी, कि जो पास्ट में कैसा किस्सा हुआ था, मैं उसे वैसे नहीं उठाता हूँ। बाई चांस जब आप एक्ट करते हो, आप उस कैरेक्टर में रहते हुए जब आप एक्ट करते हो, तब वो पास्ट की चीज़ अगर टच हो जाए तो अच्छा है। जैसे एक उदाहरण दीजिए। यार उदाहरण वो थोड़ा सा यारी देख, मैंने तो तेने मौका दिया था, पर तेरे पिछवाड़े में गुद्दा है ही नहीं, समझा? अच्छा, we can't like I can't not ask you about Omkara. तो जब when Omkara was shooting, as an actor, how is it when you realize that there is a character in the script जिसके आप अक्सर साथ हैं, you forget the fact that a star is playing the character, but the character in itself has been written with so much muscle, so much meat, कि then does it become daunting? Like what was the experience in Omkara like? वही है, मैं बहुत डरा हुआ था शुरुआत में जब इतना बड़ा रोल ऑफर हुआ और इतने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में।
तो मैंने कहा यार ये तो पहला ही मतलब ये मैं तो सोच रहा था अगर थिएटर के लोग होते तो शायद मैं उसे और अच्छा करता, मतलब ऐसा भी था। लेकिन वहाँ पे कई बार डर भी रहता है बहुत सारी चीज़ों को लेके कि वहाँ दोनों की केमिस्ट्री जेल करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सैफ के साथ मेरा बहुत सीन थे, तो मैंने कहा अगर मैं इस सीन को अकेले अच्छा करूँगा तो मेरा वो नहीं होगा। तो मैंने बनिस्बत अच्छा कैसे होता है कैसे नहीं, मैं इसे कितना बढ़िया कर सकता हूँ, वो सब छोड़ के मैंने ट्यूनिंग पे ध्यान दिया सैफ के साथ। और मैं हमेशा साथ रहते थे हम दोनों के दोनों। यहाँ तक कि ये होता था कि मेरा स्किन जो है वो टैन हो जाता है, तो मुझे गोरा रहना है, सैफ को टैन करना है। तो वहाँ पे धूप में ऑयल लगा के ऐसे बैठे रहते थे और ऑयल लगा रहे हैं, और मेरे लिए चेयर होती थी और एक अम्ब्रेला होता था। तो कोई दूर से देखने वाला कहते ये कौन है इस बड़ा स्टार, जो सैफ से बड़ा स्टार है जो चेयर पे बैठा हुआ है। तो इस तरह के, और सैफ हंस हंस के पागल होते रहते थे। हम काफ़ी सारे हम किस्से शेयर करते थे एक दूसरे से। तो वो एक सीन था। तो इस तरह से मैंने ट्यूनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया बनिस्बत इसके कि मैं इस सीन को कैसे अच्छा कर। और उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी यार, इतना अच्छा लिखा हुआ है विशाल जी ने, मतलब सिर्फ यार लाइनें बोल दी मैंने, अब हो गया है। सीरियसली इतना अच्छा इतना बढ़िया लिखा है विशाल जी ने कि कई रोल ऐसे होते हैं जिनमें मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि यार इससे और बढ़िया है, मतलब ये तो उतना बढ़िया नहीं लिखा है ये, तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा, इसमें कुछ और करना पड़ेगा, मतलब किसी कैरेक्टर में, ताकि ये कैरेक्टर बाहर भी ना जाए अपनी बाउंड्रीज के, और इसी में क्या अच्छा कर सकता है ताकि ये कैरेक्टर ही लगे। तो उन चीज़ों में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो इतना अच्छा रोल लिखा हुआ है विशाल जी ने या हिमांशु ने जो तनु एड्स मनु में लिखा है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कुछ और लेकर आए। आप सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आते हो, अपना इमोशनल पहलू, आपका फीलिंग्स आप कितना ला सकते हो। फीलिंग्स की वो नहीं है, लाइंस वही हैं, फीलिंग्स लाओ, और कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो, उस कैरेक्टर को आप क्या शेप दे रहे हो, क्या बिहेवियर कर रहे हो वहाँ पे, ये है सारा। Any one film that you remember for its emotional impact on you? Generally, the whole film. मासूम। Any one film that you remember for its images? एकलव्य। Deepak, any one film that you remember for its sound? जोधा अकबर। Okay. Any one film that you remember for its editing technique? मुन्ना भाई पार्ट 2। Okay. Any one role here or in world cinema which you think if you had done would have done completely differently? ये होटल रवांडा में एक कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, हाँ जो लीड कैरेक्टर वो वाला। आप कैसे अलग करते हो सर? क्या वो मैं अलग करता हूँ, वो पूरा परफॉर्मेंस बहुत ही अलग हो जाता है। तो काफ़ी गुंजाइश थी उस रोल में। अच्छा। हाँ, बनिस्बत इसके मैं उसको मतलब वो जो एक्टर का मुझे जो प्रॉब्लम, हल्का प्रॉब्लम नहीं बोलता, उनका ये था कि वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, जबकि वहाँ पे मैं होता तो मैं वहाँ पे रहता, उस कैरेक्टर को मैं रहता, उस त्रासदी में मैं रहता। वो मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा लग रही थी करने की कोशिश, या वो जो है उनके प्रोसेस में जो था कि वो परफॉर्मेंस करने की ज़्यादा उसमें लगे हुए थे वहाँ पे, जबकि फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वो जो ट्रेजेडी थी वो उतनी नहीं दिख रही थी उनके, तो ये वो था थोड़ा। Okay, Deepak, any one film that you remember for its editing? एडिटिंग के लिए पहले साउंड था। हाँ ठीक है। अच्छा।